हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम स्टोरी सुनेंगे वो है शीशे और हीरे की कहानी। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूंकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब ख्वासो आम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज़ थी और इस पर कुछ कीमती अशिया रखी थीं। वज़ीर, मशीर और अमरा वग़ैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के ख़ानदान के दिगर अफराद भी मौजूद थे। इसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो इसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फ़र्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? तो इसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज़ पर रख दी। वो दोनों अशिया देखने में बिल्कुल एक जैसी, जिसामत यकसां, रंग यकसां, चमक, गोया के ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थीं। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन हैं मुख्तलिफ। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है, इतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इस तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वज़ीर व मशीर बोले, हम भी जांच नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज़्ज़त का मसला था, क्योंकि तमाम आलिम में ये मशहूर था कि बादशाह और इसकी रियाया बहुत ज़हीन है और इस तरह उनकी बेइज्जती होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा है। एक मौका मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। इसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें मैं भी एक बार अपनी जहानत को जांच सकूं, और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं, और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हुए हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा कि ठीक है, और फिर इस शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी गईं और पूछा गया, इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। इस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सबने यही सवाल इस नाबीना शख्स से किया। इस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छूकर महसूस किया। जो ठंडा रहा वो हीरा और जो गर्म हो गया वो शीशा। इसी तरह ज़िंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना ना कर सके, वो शीशे की मानिंद होता है, और जो मुश्किलात में ठंडे मिजाज और सब्र से काम ले, वो हीरे की मानिंद होता है।
آج کی کہانی کا اختتام ہوا۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔